तो मैं बड़ा बीच में व्यवधान क्यों बनूं? छूट गया पीताम्बर। और इधर खड़े हुए विचार कर रहे हैं सुदामा दरवाजे पर कि वो तो बचपन की बात थी जब हम साथ पढ़ा करते थे, अब तो राजा बन गए हैं, न जाने पहचानेंगे भी या नहीं सुदामा नाम से। लेकिन तभी दृष्टि पड़ी सुदामा जी की, द्वारपाल तो पीछे रह गया, दोनों आंखों से आंसू बहाते हुए भगवान द्वारिकाधीश दौड़े हुए आ रहे हैं। आकर सुदामा को गले से लगा लिया। भगवान द्वारिकाधीश ने अपने साथ में लेकर गए और बैठा लिया उस सिंहासन पर जिस पर भगवान स्वयं विराजमान होते हैं। स्वयं बैठ गए चरणों में सुदामा जी के। सारी रानियां पटरानियां सोच रही हैं कि आज कौन से शहंशाह आ गया। आज तक भगवान का स्वरूप नहीं देखा। सुदामा जी के चरणों को अपने हाथ में लेकर भगवान कृष्ण देखने लगे। तुरंत जल मंगवाया चरणों को धोने के लिए, लेकिन पैरों में पड़ी हुई विवाहियों को जब देखा तो आंखों से इतना जल चला गोविंद के कि अपनी आंखों के जल से ही सुदामा के चरणों को धुला दिया। अरे सुदामा कहां थे तुम इतने दिनों से? ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए ते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। अपनी आंखों के जल से सुदामा जी के चरणों को धो दिया। गोविंद ने बहुत आतिथ्य किया, बड़ा सत्कार किया, सुंदर भोजन कराया सुदामा जी को। फिर एकांत में ले गए, एक कमरे में, एक कक्ष में। बचपन की बातें होने लगी। बचपन का बिछड़ा हुआ मित्र जब बुढ़ापे में मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। पुरानी विद्यालय के समय की चर्चाएं होती हैं, वही चर्चाएं भगवान की भी होने लगी। सुदामा जी के साथ में खूब हास परिहास हुआ। अब सुदामा जी ने सोचा कि चलते हुए सुशीला ने संदेश दिया था और कहा था कि जब एकांत में बैठोगे तब देना भगवान द्वारिकाधीश को। सोचा भाई इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा, एकांत में है। सुदामा जी कहने लगे भाई द्वारिकाधीश जी, आपकी भाभी ने यह संदेश आपके लिए भेजा है। भगवान कृष्ण ने उस संदेश को पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था, एक मास दो पाख में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन ही मोए। जैसे ही ये पढ़ा भगवान द्वारिकाधीश ने, दोनों आंखों से जलधारा बहने लगी। सुदामा जी को तो कुछ नहीं कहा भगवान ने, लेकिन अपनी भाभी को संदेश भेज दिया। अपने भवन में बैठी हुई सुदामा जी की पत्नी सुशीला को वहीं पर संदेश मिल गया। किसी को इस बात का पता नहीं लगा। संदेश भेज दिया भगवान ने। और क्या संदेश भेजा? होनी थी जो हो चुकी अब नहीं ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। अब तक जो होना था वो हो चुका। अब आपके भवन में
आपके घर में प्रतिदिन द्वादशी हो, ये संदेश दे दिया भगवान ने। सुदामा जी को कुछ नहीं पता इस बात का। बचपन की बातें हुई, भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे सुदामा, जब तुम चले होगे तो निश्चित रूप से हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा। मैं जानता हूं खाली हाथ वो भेजने वाली नहीं है, बताओ क्या लेकर आए हो। अब सुदामा जी को याद आया, एक छोटी सी पोटली में बंधे हुए 4 मुट्ठी चावल छिपाने लगे सुदामा जी। सोचने लगे कि इतना बड़ा प्रांगण, इतना बड़ा राजा, 16,108 रानियां पटरानियां, वो सब क्या सोचेंगी। देखो बचपन का मित्र बुढ़ापे में मिला, और जब आया तो क्या लेकर आया, 4 मुट्ठी चावल। छिपाने लगे सुदामा जी। भगवान द्वारिकाधीश कहने लगे, अरे सुदामा, लगता है वो बचपन की आदत गई नहीं है तेरी। जब गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो याद है ना, एक दिन सर्दियों के दिन थे और समिधा लेने के लिए वन में जब हम गए थे तो गुरु माता ने चने दे दिए थे तुम्हें और कहा था कि देखो बांट कर खा लेना, और तुमने वो चने किसी को नहीं दिए थे, अकेले खा लिए थे। और जब सबने पूछा था सुदामा क्या खा रहे हो, तुमने कह दिया था नहीं खा कुछ नहीं रहा है, सर्दियों की वजह से दांत किटकिटा रहे हैं। तो लगता है वो चोरी की आदत अभी तक गई नहीं। हमारी भाभी ने हमारे लिए जो कुछ दिया है चुपचाप हमारे हवाले कर दो। तुरंत भगवान कृष्ण ने हाथ आगे बढ़ाया, वो छिपा रहे थे जिस पोटली को, उसे खींचा गोविंद ने, और पोटली को जब खोला उसमें जब चावल देखे, भगवान कृष्ण की आंखों से जल बहने लगा और कहने लगे, अरे सुदामा, हम कभी भी अपनी भाभी से नहीं मिले, हमने कभी भाभी को नहीं देखा अपनी, और हमारी भाभी ने कभी हमें नहीं देखा, हमारी कोई चर्चा नहीं हुई। तूने कैसे पता लगा कि चावल हमें सबसे ज्यादा प्रिय है। और यह कहकर भगवान ने प्राशन करना प्रारंभ कर दिया चावलों का। एक मुट्ठी चावल खा लिए भगवान ने, दूसरी मुट्ठी भरी चावल की वो खा गए, और तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाना चाहते थे भगवती रुक्मिणी आई और आकर भगवान का हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो प्रभु। रुक्मिणी जी जानती हैं 2 मुट्ठी चावल खाकर भगवान ने सुदामा को क्या अर्पण कर दिया। तीसरी मुट्ठी भी यदि खा ली भगवान ने तो कहीं ऐसा ना हो सब कुछ सुदामा को देकर अपने आप भिखारी बन जाए भगवान। प्रभु आप जानते हो आपकी 16,108 रानियां हैं। एक ब्राह्मण का दिया हुआ प्रसाद आप अकेले कैसे खा सकते हो, थोड़ा थोड़ा सबको मिलना चाहिए। पकड़ लिया हाथ भगवान ने। तिलक किया विदा करते हुए सुदामा जी को भगवान ने। सुदामा जी ने विदा ली, चलने लगे। रुक्मिणी जी ने आकर कान में कहा, आपके मित्र ने एक बार आपसे विदा मांगी और आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि कुछ दिन तक हमारे यहीं पर रहो। भगवान कृष्ण कहने लगे, रुक्मिणी, जब से सुदामा आया है तुम्हें पता है कि हमारी भाभी ने और इनके बच्चों ने कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए सुदामा को रोकूंगा नहीं। जब तिलक किया तो तिलक करने के बहाने से सुदामा के मस्तक पर लिखे हुए अंकों को बदल दिया, जिस पर लिखा हुआ था श्री क्षय, अर्थात भाग्य में लक्ष्मी ही नहीं है, उनको बदल कर दिया यक्षश्री, लक्ष्मी ही लक्ष्मी हो तुम्हारे भाग्य में। विदा लेकर द्वारिका से सुदामा जी चल पड़े, लेकिन रास्ते में चलते हुए सोचने लगे, देखो कितना आतिथ्य किया, कितना प्रेम लुटाया।
इतना सुंदर भोजन भी कराया, कुशल क्षेम इतने आदर से पूछी, आंसू भी बहाए, लेकिन ब्राह्मण को चलते हुए कम से कम कुछ तो दिया जाता है। जब जाऊंगा घर पर सुशीला पूछेगी क्या लेकर आए हमारे लिए, तो क्या दूंगा, कुछ भी नहीं। और इन्हीं विचारों में खोए हुए सुदामा जी जब पहुंचे अपनी नगरी में, तो जाकर देखा जैसा ऐश्वर्य द्वारिका में देखकर आए थे, वैसा ही ऐश्वर्य अपनी नगरी में बना हुआ है, वैसी स्वर्ण की अट्टालिकाएं हैं। और सामने एक स्वर्ण के भवन से आ रही है सुशीला, सुदामा जी की पत्नी। सुदामा जी सोच रहे हैं कि अरे लग तो बिल्कुल रुक्मिणी जी जैसी रही है, जैसे रुक्मिणी जी को देखकर आया हूं। लेकिन जैसे जैसे निकट आती जा रही हैं, तो देखने लगे सुदामा जी बड़े ध्यान से, अरे ये तो अपनी सुशीला है। आकर जब सुशीला ने चरण छुए, तो सुदामा जी पूछने लगे, रे सुशीला कहां पर आई हुई हो। सुशीला कहने लगी कि जरा ध्यान करो, आप कहां से आ रहे हो। ये सारा ऐश्वर्य उन्हीं भगवान द्वारिकाधीश का दिया हुआ है। सुदामा जी अब बालक की तरह रोने लगे, सोचने लगे कि ओह, मैं तो न जाने मन ही मन क्या क्या कहता हुआ आ रहा था। साधारण व्यक्ति थोड़ा सा किसी को कुछ देता है, बार बार उसका बखान करता है, लेकिन भगवान आपने इतना दिया, चलते हुए मुझे कान में भी ये नहीं कहा, सुदामा मैंने सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं। एक शब्द होता है कार्यकर्ता, संस्थाओं में कार्यकर्ता होते हैं, परंतु वहां पर उनका कार्य दिखाई नहीं देता, केवल कर्ता दिखाई देते हैं। लेकिन एक वो है जिसका कार्य दिखाई दे रहा है, लेकिन कर्ता का कहीं पता नहीं है। कार्य ही कार्य दिखाई दे रहा है। नदियों के रूप में जो बह रहा है हमें जल देने के लिए, हवा के रूप में जो प्रवाहित हो रहा है हमें प्राणवायु देने के लिए, सूर्य के रूप में जो तप रहा है हमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए, लेकिन उसका दर्शन करने के लिए जाओ, उसका कहीं पता नहीं है। धन्य है वो। प्रणाम किया मन ही मन सुदामा जी ने, और भगवान का भजन करने के लिए चले गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की।